अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन कानून की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शुगर माफिया के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की जा रही है। अब कोई सट्टेबाज नहीं बचेगा। आवाम को चीनी सस्ते दामों मिलेगी। और इम्पोर्टेड गंदम 24 घंटे और 24 रुपए मन है। वफाकी हुकूमत अपने जमींदार को 1800 में दे रही है। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। गुलाम सरवर खान ने कहा कि हुकूमत अपने जमींदार के साथ इतना जुल्म ना करे। सिंध ने गंदम की इमदादी कीमत के लिए जो रेट 2000 रखा है वो हकीकत पर मबनी है। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का ज़रई मसनूआत से मुताल्लिक इजलास हुआ। गुलाम सरवर खान ने कहा कि वो काबीना में बैठे हैं मगर बेबस हैं। ज़राई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। मजीद जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर शिराजी, बताइएगा गुलाम सरवर खान का इस बारे में और क्या कहना था। कौमी असेंबली असद कैसर की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी कमेटी का ज़रई मसनूआत से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर गुलाम सरवर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि गंदम की पैदावार हर साल कम होती जा रही है और आजकल का मौसम गंदम के फसल को मुतासर करता है और मैं काबीना में बैठकर बेबस हूँ। और गुलाम सरवर खान ने ये वाज़ेह किया कि ज़रई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर रहे और ज़रई सेक्टर को रिलीफ नहीं दिया जा रहा और हुकूमत ने इंडस्ट्री, सर्विसेज और सबको रिलीफ दिया है मगर ज़राअत को ये रिलीफ नहीं दिया। 52 बिलियन के पैकेज का जो ऐलान हुआ था कम अज कम वो जारी नहीं किया गया। इसके गैर ज़रई तबके की आवाज में ज्यादा असर नजर आता है। गुलाम सरवर खान ने आज इसमें ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत अपने जमींदार को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है और काबीना में भी पूछा कि गंदम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेड गंदम 2400 रुपए मन पड़ रही है, जबकि अपने जमींदार को 500 रुपए दिए जा रहे हैं। अपने जमींदार के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि सिंध ने जो रेट 2000 रुपए रखा था वो हकीकत पर मबनी था और ये एक अहम कमेटी थी जिसमें असद कैसर भी मौजूद थे और उसमें गुलाम सरवर खान ने जो ये हकायक रखे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कामयाब नौजवान और कामयाब किसान प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और उस पर तेजी से अमल दरामद भी अब नजर आएगा। जी हैदर शिराजी साथ रहिएगा। इस वक्त सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जैसा कि आपने सुना कि गुलाम सरवर खान ने इस बात का इजहार किया है और शिकवा भी किया है कि सिंध ने गंदम की इमदादी कीमत के लिए जो रेट 2000 रुपये रखा है वो काफ़ी सही है और दीगर सूबों को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपके पास इस हवाले से क्या उम्मीदें हैं और क्या कोई तजावीज़ है जो आप दे सकें हुकूमत को? सबसे पहली बात है, मैं सबसे पहले तो गुलाम सरवर खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने आज, मैं नहीं समझता कि किसान के हक में बात की है बल्कि पाकिस्तान के हक में बात की है। यानी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान आज ज़राई मुल्क होने के बावजूद हर चीज ज़राई अजनास बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। इस दफा आपने कोई 40 लाख टन आपने गंदम इम्पोर्ट की, आप 8.5 मिलियन बेल कॉटन इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप आईडी ऑयल 3 से 4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको $1.5 बिलियन की दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये जो मकसद था कि अगर ज़राअत तरक्की करेगी, ज़राअत अगर पैदावार बढ़ेगी, काश्तकार खुशहाल होगा तो हमारी ये इंपोर्ट कम हो जाएगी बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। हमारी इस वक्त जो पॉलिसी जा रही है कि काश्तकार की इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ा दी है कि काश्तकार के पास इस वक्त दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, वो दुनिया के काश्तकार का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसी माह की आपको बता रहा हूँ कि इसी माह में हमारा जो एग्रीकल्चर टैरिफ है बिजली का, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का, वो डबल से ज्यादा रेट हो गया है। उस पर एक इन्होंने मोटर टैक्स लगाया जो किसी इंडस्ट्री और कमर्शियल पे नहीं है, 200 रुपया पर किलोवाट। अगर हमारी 50 किलोवाट की मोटर हमने 10,000 महीना देना है। हमारे ऊपर FPA लग गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जबकि बाकियों पे अगर FPA लगता है, जब माइनस होता है तो उनको माइनस मिलता है, वापस मिलता है, हमें नहीं मिलता। इसी तरह हमारे ऊपर लेकिन ये फरमाइएगा तो गुलाम सरवर खान साहब ने अब ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मैं काबीना में बैठ के कुछ नहीं कर सकता हूं और मुश्किलात भी जो दरपेश है उनका ज़ाला भी नहीं किया जा सकता है। तो आप नहीं समझते कि सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बनेगी बल्कि कोई इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर होना चाहिए? मैं आपको उन्होंने जो कहा सच कहा। जिस कमेटी में वो बैठे हुए थे वो स्पीकर की स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो पिछले 2 साल से काम कर रही है। कभी उनकी रिकमेंडेशन पे भी अमल नहीं हुआ। अगर अमल होता तो पिछले साल आम लोग
ये गंदम 2400 रुपए मन खरीद न करते, उन्होंने पिछले साल कमेटी ने बर वक्त कहा था कि इसका गंदम का रेट बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल प्राइस के बराबर किया जाए। इस दफा भी अब अक्टूबर में फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्टर सैयद फखर इमाम साहब लेके गए थे समरी के रेट बढ़ा दिया जाए, 1800 रुपए रेट किया जाए, लेकिन उस वक्त वो समरी मुस्तरद हुई। अगर वो उस वक्त समरी अप्रूव हो जाती है 1800 रुपए की, तो काश्तकार ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा गंदम काश्त होती। अब आप ये देखें ना कि एक ही मुल्क में ये कैसा कानून है कि बलूचिस्तान में 2000 है, सिंध में 2000 है, पंजाब के काश्तकार का क्या कसूर है, जबकि उसके काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 2 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गई है। आप ये देखें कि डीएपी में जो 2200 में मिलती थी, आज 5000 की है। हमें पोटाश जो मिलती थी 2000 की, आज वो 5000 की है। हमें जो नाइट्रोफास को 1700-1800 को मिलती थी, वो आज हुकूमत को क्या क्या इकदाम करने चाहिए, सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब हमें बता रहे थे, और इस खबर की मजीद तफसीलात हैदर शिराजी हमें दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के मौके पर पीडीएम में खलीज मजीद वाज़ेह हो गई है। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए बाप के सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज उठाया गया। मत में लिखा गया कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के इक़दाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। दोनों जमातों से 7 दिन के अंदर अंदर जवाब भी तलब किया गया है। चले थे हुकूमत को गिराने, मगर आ गए आमने सामने। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पारा पारा हो गया। ऐवाने बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त के लिए पीडीएम वाले आपस में इख्तिलाफ का शिकार हो गए। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को इजहार वजह का नोटिस थमा दिया। पीपल्स पार्टी का नोटिस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और एएनपी का नोटिस सरबरा असफंद यार वली खान के नाम पर रवाना किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने शो कॉज नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पीडीएम का मौक़िफ़ हम ठोक कर बयान किया। बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानी है, उसके खिलाफ मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था, जब जवाब आएगा उसको पीडीएम कंसिडर करना। नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए बाप के सेनेटरों की हिमायत देने पर एतराज उठाया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों से पीडीएम के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया गया। मतन में लिखा गया है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के इकदाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। ऐसा इकदाम क्यों किया, दोनों जमातें वजूहात से आगाह करें। नोटिस में दोनों जमातों को जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दी गई। पीडीएम का शिराजा बिखरने का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाव भी बढ़ने लगा है। पीडीएम की जानिब से शोकॉज जारी होने पर पीपल्स पार्टी भी इन एक्शन हो गई है। पीपी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंसूर ने भी चार्जशीट तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक 11 सवालात पर मबनी चार्जशीट पीडीएम पंजाब चैप्टर के सदर को भिजवाई जाएगी। नोटिस पर पीपल्स पार्टी का पलटकर वार, पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर ने भी किया सवालनामा तैयार। चौधरी मंजूर का कहना है कि पीडीएम बताए मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की। सेनेट में नून लीग के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अजीम को इंतजार करा के पीटीआई के साथ मुका किसके कहने पर किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने की बजाय इलेक्शन क्यों लड़ाया। नून लीग ने राना मकबूल और आजम नजीर तारड़ जैसे मुतनाज़ लोगों को सेनेट के टिकट क्यों जारी किए। सूबाई असम्बलियों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टियों का अपोजिशन लीडर हो सकता है तो सेनेट में पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर क्यों नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंजूर ने पीडीएम के खिलाफ मजमूई तौर पर 11 सवालात पर मबनी चार्जशीट तैयार की है। ज़राए के मुताबिक नोटिस पीडीएम पंजाब चैप्टर के सदर को भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाने का मकसद सूबे के मसाइल हल करना है। नहीं चाहते कि बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए लाहौर या लाड़काना जाना पड़े। यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने वाले सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी क़यादत करेगी।
अगर हम किसी मरकजी पार्टी में फर्ज करें पीपल्स पार्टी में होंगे या हम मुस्लिम लीग में होंगे तो हमें बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में या तो लाड़काना जाना पड़ता है या जो है हमें लाहौर जाना पड़ता है। तो एक हम ऐसी पार्टी बनाए जिसके जो है हम फैसले खुद अपने तौर पर बलूचिस्तान में ही कर सकें। तो इसके लिए हम 4 लोगों का फैसला हुआ कि हम अपने बलूचिस्तान की सतह पर एक पार्टी बनाएंगे जिसका जो है हर फैसला बलूचिस्तान में हो। ऐवान बाला में सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। इलेक्शन के दौरान खुफिया कैमरों का मामला ज़ेर बहस आया। चेयरमैन सेनेट ने फॉरेंसिक तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। आज़म नज़ीर तारड़ के अपोजिशन लीडर के खिलाफ रिमार्क्स पर शोर शराबा भी हुआ। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं वक़ार अली सैयद की इस रिपोर्ट में। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें इलेक्शन के दौरान खुफिया कैमरों का मामला जेर बहस आया। आजम नजीर तारड़ और वजीर रेलवे आजम सवाती ने ऐवान में खुफिया कैमरे लगाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान में खुफिया कैमरों की फॉरेंसिक तहकीकात कराएंगे। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि 12 मार्च वाले जो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे वोट की सिक्रेसी को डिस्क्लोज करने के लिए उसके बारे में ये हाउस एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह और फोरेंसिक उसकी कराएंगे, लेबोरेटरी से चेक। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के 27 सेनेटर्स आजाद अपोजिशन हैं, अलग निशिस्तें दी जाएं। हम आजाद अपोजिशन के तौर पर तामीरी सियासत को जारी रखेंगे। आजम नजीर तारड़ के अपोजिशन लीडर के खिलाफ रिमार्क्स पर शोर शराबा हुआ। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें साहबान, आपको बाद में मौका देंगे जी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। कहा कि कौमी असम्बली के मुकाबले में सेनेट के इख्तियारात कम हैं, ऐवानों के इख्तियारात बराबर होने चाहिए। जनाब चेयरमैन के एक फेडरेशन के अंदर सेनेट के और लोअर हाउस के इख्तियारात जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। हुकूमत ने रज़ा रब्बानी की तरमीम पर एतराज उठाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। प्रोडक्शन टीम के साथ वक़ार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान पाकिस्तान की अदलिया से किस किस्म का ताउन मांग रहे हैं? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। इमरान खान को अपने मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ताउन चाहिए। बोले इमरान खान के पास अलिफ लैला की कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान न्याजी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि 1 जुलाई 2019 को मेरे खिलाफ घटिया हरबा अपनाया गया। गोदाम से 15 किलो हेरोइन निकालकर मेरे नाम पर डाली गई और कहा गया कि राना सनाउल्लाह के बैग से हेरोइन निकली जिसकी वीडियो भी मौजूद है। आज भी चैलेंज करता हूं, ऐसी कोई वीडियो है तो मंजर आम पर लाई जाए। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत फिर खराब हो गई है। गले के दर्द ने उन्हें फिर घेर लिया। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज ने कोरोना टेस्ट करवा लिया है। मरियम नवाज की तबीयत फिर बिगड़ गई है। ज़राए नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज को गले के शदीद दर्द ने घेर लिया है। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को कोरोना टेस्ट तजवीज़ कर दिया। मरियम नवाज ने डॉक्टर्स के कहने पर कोरोना टेस्ट करवा लिया है। मरियम नवाज अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की मुंतज़िर हैं। कुछ रोज़ पहले उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई थी मगर अचानक अब फिर उन्हें गले के दर्द ने घेर लिया है। मरियम नवाज थायराइड के मरज में भी मुब्तला है। लंदन में मौजूद उनके मौलजीन ने उन्हें थायराइड का ऑपरेशन तजवीज़ किया था। पहले 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के मामले पर DRO और ROs को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी तैयार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम उम्मीदवार 8 अप्रैल को अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दें।
NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां अरूज पर। DRO और आरोज को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DROs और आरोज सेक्शन 169 और 171 के तहत मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम उम्मीदवार इंतखाबी माहौल को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए कानून पर अमल करें। मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद मुहिम चलाने वालों को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। तमाम उम्मीदवार 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म कर दें। वाज़ेह रहे कि NA-75 डस्का में इंतखाब 10 अप्रैल को शेड्यूल है। वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन पर ज़ेरे इलाज कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्तान में कोरोना के लिए मख्तस 70% से ज़ायद वेंटिलेटर्स मसरूफ़ हैं। लाहौर में 67, गुजरावाला में 60 और इस्लामाबाद में 57.7% वेंटिलेटर्स पर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। गुजरावाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स भी भर चुके हैं। गुजरात में 78%, पेशावर में 75% और स्वात में 64% से ज़ायद ऑक्सीजन बेड्स मसरूफ़ हैं। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 9 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। रजिस्टर्ड शहरियों से भी दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन का अमल मुनज़्ज़म अंदाज से चल रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शहरियों से SOPs पर अमल और मास्क का इस्तेमाल करने की भी अपील कर दी। ये जो वैक्सीनेशन का अमल है ये स्मूथ तरीके से चल रहा है मुल्क भर में, और इस वक्त तकरीबन हम अगले चंद दिनों में ये 9 लाख से ऊपर फिगर जा चुकी है। अगले चंद दिनों में 10 लाख से ऊपर चली जाएगी। हमें करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगवानी है, तो वैक्सीन की फराहमी और उनकी दस्तयाबी जारी है। हुकूमत वैक्सीन ख़रीद रही है। लगातार एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल प्लीज़ ना छोड़ें। ये हम बार बार कह चुके हैं। कई दफ़ा शायद आप हमारी बात सुन के तंग भी आ जाते हो, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जब तक ये वबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफ़र पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। सिंध बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग करना मुश्किल है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सिंध आते और जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। स्कूलों से मुतालिक मज़ीद फ़ैसले सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। पिछले कई दिनों से जो शराय चल रही थी ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफा हो रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए। तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबा सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तालीम का नुकसान बहुत हुआ है पिछले 1 बरस में जब से ये कोविड आया है, लेकिन ये नुकसान ना तो हुकूमत सिंध चाहती है कि हो, ना ही वालिदैन चाहते हैं कि ये हो, ना ही मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये हो, ना ही कोई वालिद ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों का ये नुकसान हो। जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत पंजाब शहरियों के लिए 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदेगी। शहरियों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन के मज़ीद सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब वैक्सीनेशन सेंटर की खुद निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो 1.5 अरब की वैक्सीन खुद से सूबा पंजाब के बजट से खरीदने जा रही है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब भर में हमने 127 सेंटर जो हैं उनको ऑपरेशनल किया हुआ है। इन वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हमारा जो टारगेट है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जब वैक्सीनेशन के लिए आए तो उनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। तालीमी इदारों में सूरत हाल ज़्यादा मखदूश नहीं। बच्चों के आने वाले साल के बारे में सोच रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। सिर्फ 1 महीने में
बलूचिस्तान में जो केसेस हैं उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। बल्कि मैं कहूँगा कि मार्च में जो केसेस हैं उसके तनासुब से आप अगर अप्रैल देखें 5 दिन, उसमें मुसलसल जो 6% है तनासुब पॉजिटिविटी का, वो कॉन्स्टेंटली जारी है और आगे बढ़ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा और केसेस कम नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आला KPK के मुअव्विन खुसूसी कामरान बंगश का कहना है कि सूबे में कोरोना मरीजों का इलाज सेहत कार्ड प्लस से किया जा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो का इलाज भी सेहत कार्ड के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला में हेल्थ मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह हिदायत जारी कर दी कि सेहत कार्ड प्लस के तहत जैसे हमने कोरोना मरीजों के लिए एक ऑप्शन डाल दी है कि वो सेहत कार्ड प्लस से अपना इलाज कर सकते हैं, आज काबीना में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह हिदायत दी कि लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज भी सेहत कार्ड प्लस के थ्रू हो। भारत में कोरोना की नई लहर ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। कोरोना की नई लहर में पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज़ायद कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए हैं। भारत में 6 माह के बाद कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना के 1,03,000 केसेस सामने आए। भारत में मजमूई केसेस की तादाद 1,25,00,000 से तजावुज़ कर गई। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे कराची से, जिसके इलाके लियारी मूसा लेन में पुलिस ने कार्रवाई करके गैंग वॉर का अहम कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और दस्ती बम हमलों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम इरफान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के वसीउल्लाह लाखू ग्रुप से है। इसी पर बात करेंगे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, पुलिस मजीद क्या बताती है इस बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है गिरफ्तार मुलजिम इरफान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर वसीला ग्रुप से है, जबकि मुलजिम ने साथी समेत ताजिर से 5 लाख रुपए जो है वो भत्ता मांगा था। भत्ता ना देने की सूरत में ताजिर को कत्ल की धमकी दी थी। जिसके बाद मुलजिम का साथी कबीर उर्फ दादा चंद रोज पहले गिरफ्तार हो चुका था। उसके साथ साथ मुलजिम के कब्जे से 9mm पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। जबकि SSP सिटी है सरफराज नवाज, उनका कहना है कि लियारी मूसा लेन में ये जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत दस्ती बम हमलों में जो था वो मुलव्विस था। बहुत शुक्रिया बुरहान आपका। नशे की लत ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। नशे के लिए पैसे ना देने पर नौजवान ने भाई, भाभी, बहन और दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम की वालदा भी शदीद जख्मी हालत में ताहाल अस्पताल में मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शुएब अहमद। लाहौर के इलाके नवाकोट के इलाके में नशा करने वाले नौजवान बिलाल ने अपने ही सके भाई पर फायरिंग कर दी। भाभी, बहन, वालदा और दोस्त बचाने आए तो इनको भी गोलियां मार दी। भाभी और दोस्त जख्मों की ताब न लाकर मौका पर दम तोड़ गए, जबकि मुलजिम का भाई और बहन दौराने इलाज जान की बाजी हार गए। मुलजिम की जख्मी वालदा भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हम बाहर खड़े हुए थे, बिलाल अंदर से आया, उसने फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पे आके उसने गालियाँ निकाली मोहल्लेदारों को, तो अंदर गया, उसने फायरिंग शुरू की। अपनी वालदा को फायर मारा, उसकी भाभी है और एक भाई है, उसको फायर मारा उसने। उसके बाद कल उधर से एक लड़का आ रहा था, हमने उसको मना किया कि भाई आप ना जाओ, जिसका नाम उज़ैर है, उसको मना किया कि ना जाओ। उसको उसने 3 फायर मारे, वो नहीं लगे उसको, वो भाग के घर के अंदर चला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आइस नशे का आदी था और साथ साथ PUBG गेम भी खेलता था। ये एक तो PUBG गेम खेलता था और दूसरा ये नशा करता था, तो इसके हवाले से इसका घर वालों के साथ झगड़ा रहता था, जो कि उसको ऐसा करने से मना करते थे। तो इसने वही PUBG से मुतासर हो के बिल्कुल वही इसने एक रेप्लिका किया है। और कल घर वालों के साथ एक झगड़ा हुआ था इसका, जो आज इसने कहीं से पिस्तौल ला के पहले अपनी वालदा को फायर मारे, अपने भाई को फायर मारे, अपनी बहन को फायर मारे। वाक़े के बाद मुलजिम ने जाए वकुआ से फरार होने की कोशिश की तो अहले मोहल्ला ने दबोच कर पहले दलाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। पैगाम पाकिस्तान की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के शेख अयास ऑडिटोरियम में पैगाम पाकिस्तान की जानिब से दुख्तरान पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। उस मौके पर फोकल पर्सन डॉक्टर गजाला ने कहा कि आज का ये सेमिनार दुख्तरान पाकिस्तान के हवाले से रखा गया है। ख़वातीन का पीस बिल्डिंग में क्या रोल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।